के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटाकर गगन कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके बाद राजद के अंदर गर्माहट देखने को मिल रही है। तो बता दें कि जगदानंद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि उन्होंने संगठन में बदलाव किया है क्योंकि ये उन्हें काफी लंबे समय से करना था जिसे वो कर नहीं पा रहे थे। हमें छात्र राजद का अध्यक्ष बनाने का अधिकार है। प्रदेश अध्यक्ष संगठन का अध्यक्ष बना सकते हैं। वहीं तेज प्रताप यादव से नाराजगी के सवालों पर उन्होंने कहा कि कौन है तेज प्रताप, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मैं बीमार था इसलिए कार्यालय नहीं आ पा रहा था। मेरे लिए मेरी पार्टी पहली प्राथमिकता है। तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि बुधवार का दिन राजद के लिए एक बड़ा दिन रहा क्योंकि राजद के युवा राजद में एक बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके आकाश यादव को पद से हटा दिया गया। उसके बाद गगन कुमार को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। आपको बता दें इसके बाद काफी गर्माहट देखने को मिल रही है राजद खेमे में, जिसको लेकर आज जगदानंद सिंह ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा कि उन्हें संगठन में बदलाव करने का पूरा अधिकार है। पार्टी के तेज प्रताप, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू तेज प्रताप, आई एम अकाउंटेबल टू लालू प्रसाद, ही तो माय प्रेसिडेंट। बात पर ख्याल करो, तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। वही जी हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है वो पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का होगी थी कौन नहीं, गलत मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ मेरे माननीय सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन है तेज प्रताप, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू तेज प्रताप, आई एम अकाउंटेबल टू। तो बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो तेज प्रताप यादव को जवाब नहीं देंगे, वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लालू प्रसाद यादव को जवाब देंगे। उनके लिए वो जवाबदेह हैं, ना कि तेज प्रताप यादव के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कौन है तेज प्रताप, मेरी किसी भी पार्टी के नेता से कोई नाराजगी नहीं है क्योंकि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। पार्टी मेरे लिए पहली प्राथमिकता है। ये बड़ा बयान दिया है जगदानंद सिंह ने। तो बता दें कि आज जो पटना के राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर उन्होंने बड़ा बयान दिया। और छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नाराज चल रहे हैं। नाराजगी को लेकर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, पार्टी में जब हम हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो सब ठीक है। ठीक है, आप लोगों का सवाल जो है उससे हम इतना ही कहना चाहिए, सब कुछ हम हैं तो ठीक कर लो। चिंता काहे ना आप लोग कर रहे हैं, जब हम चिंतित ही नहीं है, जब हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपको ये कह दिए जी सब कुछ ठीक हो जाएगा तो खत्म हो गई। और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्कर्ष फोन लाइन पे। उत्कर्ष, राजद में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है और जब से बड़ा बदलाव किया गया है छात्र राजद में तब से गर्माहट देखने को मिल रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी सफाई दी है।
जी बिल्कुल शर्मिला, जिस तरीके से राजद में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हालांकि कोशिश जरूर की जा रही है कि सब कुछ समेट लेने का, एक तरह से हर चीजों को पानी फेरने का, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने आज एक बयान दे दिया, वो आज अपने पर नवादा जा रहे हैं। इस बीच ही उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि जब पार्टी में हम हैं तो फिर किस बात की टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक है। लालू प्रसाद यादव भी यहाँ है, जगदानंद सिंह भी है, किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात तेज प्रताप यादव पर आकर अटक जाती है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने एक निजी चैनल को भी ऐसा बाइट देते हुए कहा है कि जिस तरीके से जगदानंद सिंह मेरा मजाक बना रहे हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश की जा रही है सब कुछ ठीक करने की, लेकिन ये चीजें सब सामने जरूर आ रही हैं कि दोनों भाइयों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शर्मिला बिल्कुल उत्कर्ष, दोनों भाइयों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव को मनाने में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों नाकामयाब लग रहे हैं। फिलहाल उत्कर्ष, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जगदानंद सिंह ने आज भी प्रेस वार्ता की है, उन्होंने कहा है कि उन्हें संगठन में बदलाव करने का अधिकार है। फिलहाल क्या कुछ कह सकते हैं कि जो अंदरूनी कलह है वो कितनी ज्यादा बढ़ सकती है इस पूरे बदलाव के बाद? जी बिल्कुल शर्मिला, जिस तरीके से जगदानंद सिंह का बयान आया है, बीते दिन भी उन्होंने बयान दिया था कि मैं संगठन में बदलाव करने के लिए ही बना हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश अध्यक्ष संगठन में जरूर बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में कल जब आकाश यादव को हटाया गया है तो कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप यादव है वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की तेज यादव ने कोशिश भी जरूर की है। अब ऐसा लग रहा है जब तक यादव करेंगे बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं तेज। तो आपको बता दें कि राजद में अंदरूनी कलह चल रही है और फिलहाल तेज प्रताप की नाराजगी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और राजद में अंदरूनी कलह को लेकर बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संगठन के ऊंचे पद पर जगदानंद सिंह बैठे हैं और उन्हें जिस तरीके से पार्टी में अपमानित किया जा रहा है फिर भी वो चुप हैं और पार्टी का निर्वहन कर रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राजद समाजवाद के नाम पर परिवारवाद करता है। संगठन के सबसे ऊंचे पद पर जगदा बाबू बैठे हैं और उनको इस तरह से अपमानित किया जाता है, फिर भी वो चुप हैं और पार्टी का निर्वहन कर रहे हैं, वो उनकी बड़प्पन है। और तेज प्रताप या तेजस्वी के बारे में हम लोग, चूँकि दूसरे पार्टी का मामला है, हम लोग उसके चक्कर में नहीं रहते हैं। यही स्थिति है, वो लोग अपना समाजवाद के नाम पर, समझिए कि एक तरह सारा पद और वही लोग आसीन रहते हैं। यहाँ देख रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह को देख रहे हैं, वहाँ भी परिवार में किस किस तरह का घटना होते आई है। और वैशाली जिले के हाजीपुर सदर अनुमंडल के बेरई में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अफगानिस्तान के हालात पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को कभी भी अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। नित्यानंद राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अलग बना, और मैं तो कहूँगा विरोधियों को कि जाकर जरा अफगानिस्तान की दुर्दशा को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से। देखते कभी चीन के साथ छोड़ते, कभी पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ कितने दुख हड़ताल में लोग वहाँ है। हवाई जहाज के लोग चक्के पकड़ रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ेगा? आप बहू बेटियों की इज्जत देखी की जा रही है, इस प्रकार से वहाँ कार्रवाई हो रही है। लोग क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम वैसे हिंदुस्तानी को तो हम तुम्हारे रहे लाएंगे, लेकिन अगर उस देश में हमारा कोई हिंदू भाई और सिख भाई रह रहा है, उसको भी हम हिंदुस्तान लाएंगे और यहाँ हम उसको आश्रय देंगे। तो वैशाली पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है वैसी स्थिति कभी हिंदुस्तान में नहीं बनने देंगे। अफगानिस्तान के हालात पर उन्होंने अफसोस भी जताया है। बता दें कि अफगानिस्तान की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है और अफगानिस्तान पर
तालिबान कब्जा कर चुका है और ऐसे में लोग देश छोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम जो देश हैं वो अफगानिस्तान को लेकर फिलहाल बेहद चिंतित हैं। और एक तरफ जहां राजद में अंदरूनी कलह चल रही है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को भी मिल रहा है। बीजेपी इस पूरे बात को लेकर चुटकी भी ले रहा है। बता दें कि बिहार सरकार के गन्ना मंत्री ने तेज प्रताप यादव को ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि आप अनुशासन में रहकर बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। देखिए ये क्षेत्रीय पार्टी है, अब पारिवारिक पार्टी है, तो परिवार में जब बंटवारा होता है तो देखते नहीं है, छीपा बटाता है, लोटा बटाता है, थाली बटाता है, घर कोठरी कोना कानी सब नाप के बटाता है। तो बंटवारा का समय आ गया है, ये लोग धीरे धीरे अपना सब अधिकार को बांट छांट के बराबर करेंगे। तो अगर जान का खतरा है तो सरकार संरक्षण करेगी। स्वयं विधायक को 3 गो बॉडीगार्ड मिला हुआ, विधायक भी तो हैं, उनको 3 गो बॉडीगार्ड हर विधायक के पास है। और वो एक्स मिनिस्टर हैं, एगो एक्स्ट्रा है, प्राइवेट के साथ घूमबे करते हैं, तो उनको खतरा कहाँ से है। चलिए तो खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे।
रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाढ़ से बेहाल है जिंदगी। जी हां, चाहे वो बिहार हो या झारखंड, बाढ़ की विभीषिका दोनों राज्यों में है और दोनों राज्य के जो जनता है वो फिलहाल बेहाल हो चुके हैं, बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं और ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को लगातार सरकार की ओर से सुविधाएं भी दी जा रही हैं। लगातार जो कई बड़े नेता हैं वो बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बाढ़ पीड़ितों से मिलने नवादा के बख्तियारपुर पहुंचे, जहां विधायक विभा देवी के द्वारा रोजाना 5000 लोगों को राहत शिविर में भोजन कराया जा रहा है। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर के राहत शिविर में उपकरणों का भी उद्घाटन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से बाढ़ पीड़ितों को 6000 के मुआवजे को बढ़ाकर 15,000 करने की मांग की है। पटना के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, चाहे खगड़िया जिला हो या भागलपुर हो या आपका शाहाबाद का इलाका हो जहाँ से गंगा गुजर करके आती है, बक्सर आला का इलाका हो, क्योंकि गंगा में जलस्तर जो है वो बड़ा, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो हम सूचना जो ले रहे हैं उसमें पानी जो है घटाव धीरे धीरे हो रही है, लेकिन समस्या जो है अभी वैसी बाढ़ का पानी जब हटता है तो उसके बाद जो है बीमारी होने की जो समस्या जो है वो ज़्यादा उत्पन्न होती है और साथ में महामारी भी चल रही है, वैक्सीनेशन भी है। अभी कैसे क्या होगा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से सरकार को जो है गंभीर रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि बाढ़ पीड़ितों को जो 6000 रुपया मिलता है वो 6000 नहीं बल्कि जब प्रत्येक परिवार जो 15,000 रुपये जो है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवादा से जुड़े हुए हैं उत्कर्ष, फिलहाल तेजस्वी यादव का क्या कुछ कार्यक्रम है, आप उनके साथ हैं, आप देख रहे हैं कहाँ क्या कुछ जायजा ले रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात कर रहे हैं? जी बिल्कुल शर्मिला, तेजस्वी यादव करीब कई दिनों से बाढ़ राहत में जुटे हुए हैं, कई जिलों भी गए हैं, कई जिला भी उन्होंने भ्रमण किया है। ऐसे में राघोपुर का भी उन्होंने भ्रमण किया और आज नवादा जा रहे हैं, जिस क्रम में बख्तियारपुर में उन्होंने रुक के राहत शिविर जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चलाया गया है उसका जो उद्घाटन किया और साफ तौर पर सरकार पर सवाल खड़ा किया और कहा कि जिस तरीके से सरकार 6000 रुपए जो मुआवजा दे रही है उसके 15,000 कर देना चाहिए और जो खाना सामग्री है वो भी खराब स्थिति में दिया जा रहा है, उसको लेकर भी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और उत्कर्ष जी बिल्कुल, आज बख्तियारपुर का उनका दौरा है, जिसके बाद वो नालंदा जाएंगे, उसके बाद नवादा का दौरा है और अंतिम में नवादा जाएंगे, जहां से जो राजबल्लभ यादव है, राजद के कद्दावर नेता, हालांकि वो जेल में है, उनकी जो धर्मपत्नी है वो विधायक है राजद की विभा देवी, उनके ससुर जी के जो मूर्ति उस पर माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद तलाम बैठक करेंगे और उसके बाद वापस पटना लौटेंगे। शर्मिला बिल्कुल, आज तेजस्वी यादव का काफी व्यस्त कार्यक्रम है और इस दौरान तेजस्वी यादव फिलहाल बख्तियार पहुंचे और बख्तियारपुर में बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, वहां के राहत शिविर का भी जायजा लिया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया उत्कर्ष। और बिहार के साथ अब सीधा रुख करते हैं झारखंड का, जहां झारखंड में भी बाढ़ की विभीषिका को जनता झेल रही है और इसी दौरान साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार द्वारा हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी और बाढ़ की विभीषिका को आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से
कटिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने साहिबगंज जिले में बरहेट प्रखंड के फुटबॉल मैदान में 35 योजनाओं का शिलान्यास और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया और इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र भी दिया। और वैशाली जिले के मेहनार बाजार के थाना मोड़ के पास ट्रक से कुचलकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम किया और मुआवजे की मांग की। वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद लोगों ने ट्रक छोड़कर भाग रहे चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। वहीं सूचना के बाद मौके पर मेहनार सीओ और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर दरभंगा की है, जहां केवटी थाना अंतर्गत संतुलन खोने से बाइक सवार 3 लोग नदी में जा गिरे, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ने तैरकर अपनी जान बचाई। परिजनों के अनुसार तीनों रात में अंदामा स्थित मंदिर में प्रसाद खाने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान एयरपोर्ट के पास ट्रक की लाइट से बाइक का संतुलन बिगड़ा और बाइक नदी में जा गिरी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने घंटों खोजबीन की, लेकिन दोनों लोगों का शव नहीं मिल पाया। उसके बाद उधर से ट्रक आई, ट्रक का लाइट पड़ा गाड़ी पर, जो अब मतलब अंतराल गड़बड़ाने के बाद हम लोग तीनों आदमी पानी में गिर गए। पानी में गिरने के बाद मोटरसाइकिल भी सब कुछ, मगर हम जैसे तैसे उसमें से निकल पाए। ठीक है, निकलने के बाद आदमी सबको हल्ला किए, हल्ला करने के बाद आदमी सब आया। उसके बाद यहाँ पर आदमी लोग भी हेल्प हमको किया, जो हम गिरे तो पूरा हाथ और पैर हमारा छिलाया हुआ। नालंदा के हिलसा उपकारा जेल में बंद कैदी का इलाज के दौरान मौत हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक कैदी के परिजनों ने हिलसा अनुमंडल से लेकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल तक जमकर हंगामा किया। परिजनों की सुरक्षा कर्मियों और एम्बुलेंस कर्मी के साथ ही भी मारपीट की गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि ग्रामीण बैंक से 1 लाख का लोन लिया गया था, जिसे चुकता नहीं करने पर बैंक कर्मियों ने नगर नौसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टुन्ना पासवान को गिरफ्तार कर लिया था। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौत का ठीकरा जेल प्रशासन पर फोड़ा। तो पोस्टमार्टम के लिए ला रहे थे हम लोग, तो हमने सब बहुत भी घिचा है, मारा है, पीटा है। हमको भी ड्राइवर को हैंडल पर के गाड़ी को घुमा रहा था। कई बार हम लोग एक्सीडेंट से बच गए। अभी को जो हिलसा जेल में थे या यहाँ जो है ना अनुमंडल अस्पताल हिलसा में इलाज के दौरान इसका और नालंदा के दीपानगर थाना क्षेत्र के पैनापुर में अपराधियों ने लूटपाट के विरोध करने पर मां और बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के संबंध में मृतका के परिजनों ने बताया कि महिला अपनी बच्ची के साथ अपने घर पे अकेले रहती थी। 2 दिन पहले मोबाइल पर संपर्क नहीं होने पर जब देखने गए तो घर के बाहर ताला लगा था। अनहोनी की आशंका पर घर का दरवाजा तोड़ने पर दोनों की शव को शत विशत हालत में पाया गया और घर का सामान बिखरा हुआ पाया गया। यहाँ पे जो हत्या हुआ है वो लूटपाट करने के बाद, ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि लूटपाट करने के बाद और विरोध करने के कारण महिला का हत्या कर दिया गया है। देखिए सर, हमको तो अभी आधा घंटा पहले पता हुआ, लेकिन गांव द्वारा बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले से ही मरा हुआ है। लेकिन हमको आज पता लगा हुआ तो हमको आज आए हैं और विशेष हम कुछ क्या कर सकते हैं। कितने लोगों की हत्या हुई है? 2 लोगों को हत्या हुई है। सुपौल में शिक्षा विभाग की बात करें तो आज तक जिला शिक्षा विभाग को अपना भवन नसीब नहीं हो पाया। नतीजा ये है कि जिला शिक्षा विभाग का कार्यालय करीब 10 सालों से एक स्कूल के कैंपस में बने स्कूल भवन में संचालित किया जा रहा है और नतीजा ये है कि जहां इसको लेकर स्कूल प्रबंधन को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है, तो वहीं स्कूल भवन में जिला शिक्षा कार्यालय संचालित किए जाने से जिला शिक्षा विभाग की भी परेशानी बढ़ चुकी है। हालांकि शिक्षा विभाग के डीईओ ने बताया कि इस बात को लेकर विभागीय वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई है। जल्द ही इस पर पहल होने की गुंजाइश है। 13 के फरवरी में यहाँ आए हैं और उससे कबल से वहाँ डीओ कार्यालय चल रहा है। वह विद्यालय के लिए वर्ग कक्ष बना था, लेकिन उसका वर्ग कक्ष के रूप में आज तक कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया है। हम लोगों ने अपने कई लोगों के थ्रू बात को उठाए भी थे। हमारे अध्यक्ष थे प्रबंध समिति के
MLC विधानसभा उपाध्यक्ष हारून रशीद साहब, उनके द्वारा विधान परिषद में भी किसी के माध्यम से, वो भी डायरेक्ट नहीं थे लेकिन किसी के माध्यम से बात को उठवाए और खाली होने की बात कई बार उठा। यह बात सही है कि विलियम स्कूल का ये पहले हॉस्टल था, क्लासरूम नहीं है, हॉस्टल था। हॉस्टल नहीं चल रहा था तो बहुत पहले से इसमें जो है वह जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय चल रहा है। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए हम लोग रेंट पर जो है किराया के लिए देखे थे। उसका प्रपोजल जो है वह DM साहब के स्तर से विभाग को गया हुआ है, डायरेक्टर सेकेंडरी को। उस पर अभी वहाँ से कोई मतलब रिस्पांस नहीं आया है। इसके साथ ही साथ DM साहब के प्रयास से जो बिल्डिंग हमारा चल रहा है उसके पीछे का ज़मीन खाली है, उसको नापी करवा के एक शिक्षा भवन बनने के लिए प्रपोजल जो हम लोग तैयार कर। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी